संसद में मोदी सरकार एक बार फिर से हारती हुई दिखाई दे रही है। ये भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से पीएम मोदी बड़ी गलती करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस परिसीमन बिल को लेकर उनकी सरकार लोकसभा में 100 दिन पहले हार चुकी है, उसी परिसीमन बिल को लेकर वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और अगर संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को लाया जाता है तो सरकार के लिए एक बार फिर बड़ी हार तय मानी जा रही है, क्योंकि तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद अभी तक संविधान संशोधन बिल को पास कराने लायक बहुमत मोदी सरकार नहीं जोड़ पाई है। राहुल गांधी ने तो सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए, राज्यों के साथ भेदभाव न किया जाए और परिसीमन के नाम पर राज्यों की सत्ता पर कब्जे की कोशिश को बंद कर दिया जाए। और अब एक बार फिर मोदी सरकार के सामने एकजुट इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा हो गया है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। संसद के बजट सत्र में परिसीमन बिल को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा था। बजट सत्र में सरकार ये बिल पास नहीं करा पाई थी और ऐसा पहली बार हुआ था जब मोदी सरकार का कोई बिल पूर्ण बहुमत न होने की वजह से गिर गया। लेकिन अब एक बार फिर से मोदी सरकार परिसीमन को लेकर संसद से पास कराने की कोशिश में जुट गई है। साम दाम दंड भेद हर कोशिश की जा रही है कि इसे पास करा लिया जाए और इस बार तो एनडीए के सांसदों की संख्या भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 6 सांसदों का एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट में विलय हो गया और पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट के बाद एनडीए को मिलने वाला समर्थन का दायरा भी बढ़ चुका है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही टीएमसी में बड़ी टूट हुई। ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने बगावत की और एनडीए को समर्थन देने का और एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी टीएमसी के बागी गुट का किसी पार्टी में मर्जर नहीं हुआ। पिछले दिनों देश में बदले इस राजनीतिक समीकरण से संसद में एनडीए के लिए परिसीमन बिल पास कराना पहले से थोड़ा कम मुश्किल हुआ है, लेकिन अब भी ये काम इतना आसान नहीं है। मोदी सरकार की परेशानी पहले से कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। विपक्ष ने परिसीमन के विरोध में एकजुटता का आह्वान कर दिया और इसका मोर्चा खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभाल रहे हैं। आप जानते हैं कि बीते दिन यानी 1 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पहले से तय कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया, संगठन की मजबूती पर जोर दिया, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने परिसीमन बिल के खिलाफ मोर्चा भी खोला। तमिलनाडु में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान वो परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया। ममल्लापुरम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन के जरिए तमिल लोगों को मताधिकार से वंचित करने और उनकी शक्ति छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर तमिल और राष्ट्रीय पार्टी को संसद में परिसीमन विधेयक को नाकाम करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है वो तमिलनाडु के साथ विश्वासघात कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा, तमिल लोगों, तमिल भाषा और तमिलनाडु राज्य के भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीजेपी द्वारा परिसीमन यानी डिलिमिटेशन कराने की कोशिश की जा रही है। परिसीमन का मकसद तमिलनाडु के लोगों को वंचित करना और उनकी राजनीतिक शक्ति छीनना है। ये बीजेपी की साजिश है। तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक चरित्र था जिसका नाम था एट्टापन। एट्टापन तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात का प्रतीक है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है उसको यही माना जाएगा कि वो तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा कर रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो व्यक्ति भी परिसीमन का सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है, वो तमिलनाडु के साथ विश्वासघात कर रहा है, तमिलनाडु के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहा है और आरएसएस और बीजेपी को तमिलनाडु के लोगों और उसके भविष्य पर हमला करने के लिए परमिशन दे रहा है। ऐसा व्यक्ति 21वीं सदी का एट्टापन है। कोई भी तमिल व्यक्ति परिसीमन का समर्थन नहीं करे। हर तमिल व्यक्ति को परिसीमन का विरोध करना चाहिए। हर तमिल पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को संसद में परिसीमन बिल को हराना चाहिए। There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy.
राहुल गांधी ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ उनकी ये चेतावनी तमिलनाडु की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के लिए भी थी, क्योंकि राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया जब डीएमके ने एनडीए के खिलाफ अपने सख्त रुख को नरम कर लिया है। हालांकि डीएमके खुद शुरुआत से इस बिल का विरोध करती रही है, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके को करारी शिकस्त के बाद डीएमके का रुख जरूर बदल गया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार केवल जनगणना के आधार पर परिसीमन लाने का फैसला करती है तो इससे तमिलनाडु को नुकसान होगा, जिसके चलते डीएमके भी इस बिल का समर्थन कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर सभी राज्यों की समान सीटें बढ़ाई जाती हैं तो पार्टी इस बारे में आगे विचार कर सकती है और आगे बात कर सकती है। लेकिन अब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जो भी परिसीमन का सपोर्ट करेगा उसे लेकर यही माना जाएगा कि वो तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा कर रहा है। यानी अब परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार एक बार फिर घिरने वाली है। परिसीमन के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष की पार्टियां बल्कि एनडीए को समर्थन देने वाली पार्टियां भी राहुल गांधी के साथ आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि परिसीमन सरकार या विपक्ष के बीच का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये देश की राजनीति का मुद्दा बन गया है। और बजट सत्र में जिस तरह मोदी सरकार ने परिसीमन बिल पास कराने की कोशिश की, उससे एनडीए के कुछ नेताओं के रवैये में भी बदलाव आया। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, जो केंद्र में मोदी सरकार के साथ हैं, उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने पर अचानक से जोर दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने एक फैसला लिया है, तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। चंद्रबाबू नायडू ने यह फैसला उस वक्त लिया था जब देश में परिसीमन करने की चर्चा जोरों पर थी। नायडू को यह डर लग रहा था कि अगर परिसीमन हुआ और जो बिल सरकार बजट सत्र में लाई थी वो पास हो गया तो दक्षिण भारत, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, उसका दबदबा देश की सियासत पर कमजोर पड़ जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू को अब भी यही डर सता रहा है। और आंध्र प्रदेश की जिस ताकत के दम पर वो इस वक्त मोदी सरकार पर दबाव बनाए हैं, वो भी भविष्य की सियासत में कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में वो भी नहीं चाहते कि परिसीमन बिल पास हो, लेकिन एनडीए के सहयोगी होने के चलते वो अभी खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे। ये बात तो आप लोगों को पता ही है कि बजट सत्र के आखिरी दिन संसद में केंद्र सरकार ने परिसीमन का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बहुमत नहीं होने के चलते प्रस्ताव गिर गया था। और अब मानसून सत्र में सरकार एक बार फिर से प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि परिसीमन के तहत संसद में नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और इसका सीधा असर दक्षिण भारत पे पड़ेगा, वहां के राज्यों पे पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में संसद में भी बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। और अब राहुल गांधी ने जिस तरह से इस बिल पर एकजुटता का आह्वान किया है और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे मोदी सरकार एक बार फिर से बुरी तरह घिरने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है।